जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी में। विष्णु जी 4 महीने के लिए चले गए हैं पाताल लोक और हम सबको ये लगता है कि विष्णु जी अपनी मर्जी से पाताल लोक गए हैं, पर कहानी कुछ और है। वो असल में एक वचन के साथ बंधे हुए हैं, इसीलिए उन्हें पाताल लोक जाना पड़ा और उन्हें शायद वहाँ और रुकना पड़ता अगर उनकी पत्नी लक्ष्मी जी उन्हें वहाँ से छुड़ा कर न लेकर आती। क्या है ये कहानी, आइए आपको सुनाती हूँ। वामन पुराण में बताया गया है कि असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था। राजा बलि के आधिपत्य को देखकर इंद्र देवता बहुत घबरा गए और डर के मारे पहुंचे सीधे विष्णु जी के पास मदद मांगने के लिए। इंद्र के मदद मांगने के बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि राजा बलि बहुत बड़े दानी थे और जो भी उनके द्वार पर जाता था उसे खाली हाथ वापस नहीं आने देते थे। तो इस तरह विष्णु जी वामन अवतार के तौर पर बलि जी के सामने गए और यहाँ पर उन्होंने उनसे कहा कि मुझे तुमसे वचन चाहिए कि मैं तुमसे कुछ भी मांगूंगा तो वो तुम मुझे दे दोगे, ज़्यादा कुछ नहीं मांगने वाला मैं। यहाँ पर राजा बलि को उनके गुरु ने साफ शब्दों में आगाह किया कि इसकी बातों में मत आना, क्योंकि ये कोई और नहीं विष्णु है जो तुम्हें हरने के लिए आया है। अब यहाँ राजा बलि को ये समझ आ गया कि ये कोई और नहीं भगवान विष्णु हैं और ये मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, परंतु फिर भी वचनबद्ध होते हुए उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे पर अगर विष्णु आए हैं तो मैं उन्हें कैसे खाली हाथ जाने दे सकता हूँ। अब तो वो जो मांगेंगे मुझे उन्हें देना ही पड़ेगा। और यहाँ वामन भगवान ने उनसे कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं तुमसे, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि को लगा अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, 3 पग भूमि दे दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। और यहाँ पर भगवान विष्णु ने अपना चमत्कार दिखाया और पहले और दूसरे पग में भगवान ने धरती और आकाश दोनों को नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखें, क्योंकि 3 पग भूमि देने की बात कही है, तो तीसरा पग रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। राजा बलि को सारी लीला समझ आ रही थी, पर तब भी उन्होंने तीसरा पग रखने के लिए अपने आप को उनके सामने समर्पित कर दिया। राजा बलि ने अपना सर आगे करते हुए भगवान विष्णु से कहा कि ये लीजिए, तीसरा पग आप यहाँ रख सकते हैं, मैं आपका हुआ। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में अपने 3 पग रखकर इंद्रदेव की चिंता तो दूर कर दी, लेकिन साथ ही वह राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने मन जीत लिया विष्णु जी का। भगवान विष्णु ने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा तो बलि ने उनसे पाताल में चलकर उनके साथ बसने का वर मांग लिया। अब भाई जब बलि सब कुछ दे सकते थे तो विष्णु जी कैसे पीछे रहते। विष्णु जी को भी उनका वर पूरा करना पड़ा और बलि की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को उनके साथ पाताल जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल जाने के बाद सभी देवतागण और माता लक्ष्मी चिंता में पड़ गए। लक्ष्मी जी तो बहुत चिंतित हो गई कि मेरे तो पति को ही ले गए राजा बलि, अब मैं क्या करूं। और फिर अपने पति को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी ने बड़ी सूझबूझ दिखाई, बड़ा पत्नी धर्म निभाया और वह गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास पहुंच गई और उसके बाद उन्हें अपना भाई बनाकर उन्हें राखी बांध दी। अब भाई राखी बांध दी थी तो बदले में उन्हें कुछ तो देना था अपनी बहन को। उन्होंने कहा बोलो क्या चाहती हो। और यहाँ पर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया बलि से। तब राजा बलि को विष्णु जी को मुक्त करना पड़ा, पर विष्णु जी राजा बलि का भी दिल नहीं दुखाना चाहते थे। अब एक तरफ भगवान विष्णु के सामने उनकी पत्नी लक्ष्मी और समस्त देवतागण थे, तो दूसरी ओर वह बलि को भी निराश नहीं करना चाहते थे। और तब उन्होंने राजा बलि को यह वरदान दिया कि आषाढ़ की एकादशी से लेकर कार्तिक की एकादशी तक वे पाताल लोक में उनके साथ निवास करेंगे। पाताल लोक में उनके रहने की इस अवधि को योग निद्रा माना जाता है और उसके बाद कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के बाद भगवान नींद से जागते हैं और तब होता है सभी शुभ कार्यों का आरंभ। तो है ना बड़ी प्यारी कहानी, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें सीखने को मिलता है कि अपने एथिक्स, अपने आदर्शों पर सदा अडिग रहो,
क्योंकि राजा बलि के सामने जब विष्णु जी आए और उन्हें पता था कि ये मुझे छलने के लिए आए हैं, तब भी उन्होंने अपने वचन के अनुसार उन्हें 3 पग भूमि दी और साथ साथ अपना सर भी अर्पित कर दिया। और इसी के फलस्वरूप आज भी हम सब राजा बलि का असुरों का राजा होने के बावजूद नाम लेते हैं, गुणगान करते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि विष्णु जी को भी ये पता था कि ये कौन है, फिर भी उन्होंने उसे वरदान दिया और वो आज भी उस वरदान के साथ 4 महीने के लिए उनके साथ पाताल में जाकर रहते हैं। तो आदर्शों के साथ अगर चलेंगे तो क्या नहीं मिल जाएगा, ईश्वर अपने आप आकर सब कुछ देंगे। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।